हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। सो आइए आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हम प्रभु के चरणों में हैं, और आज फिर हम उसके मुख को निहारने के लिए उसके समीप आए हैं। सो आइए हम अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगाएंगे, ताकि हम आज फिर उस परमेश्वर के साथ अपनी मधुर संगति को करके हम उसके नाम को धन्य कह सकें। आज जब हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को, सहभागिता को रखने जा रहे हैं, हम अपना ध्यान पूरी रीति से प्रभु की ओर लगाएंगे, अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएंगे, अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे, ताकि हम आज फिर परमेश्वर की सच्ची आराधना अपने जीवन के द्वारा से हम कर सकें। हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों की परमेश्वर जो है वो सच्चे भजनकारों को ढूंढता है। इसलिए आइए हम सब सच्चे भजनकार बन करके हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। आज फिर हम इस BNJ कैलवरी चर्च की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं,
और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम अब परमेश्वर की आराधना करने के लिए अभी भी हम परमेश्वर के साथ उसके चरणों में इकट्ठा हैं। हम आज फिर से उस परमेश्वर का जो सचमुच में हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, हम उसको आज फिर धन्य कहें। इससे पहले कि हम उसकी आराधना में और भी अधिक अपने जीवन को जुटाएं, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए, इस अवसर के लिए, आज की इस आराधना के लिए, जिसमें हम सब प्रभु जी एक बार फिर से सम्मिलित हुए हैं, ताकि प्रभु जी हम फिर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। इसलिए हम अपने जीवन को लेकर के तेरे समीप आए हैं पिता। हम इस कलीसिया को लेकर तेरे समीप आए हैं। जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सबको लेकर हम तेरे समीप आए हैं और चाहते हैं प्रभु जी आज हम सब से तू अपनी बड़ी महिमा ले और होने दे पिता कि आज फिर तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए। हम पूरी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। इस आराधना को तू अपने हाथों में लेकर चला और इस आराधना से प्रभु तू सचमुच में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर। आज की आराधना हम सब के लिए आशीष में आराधना हो। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को अपनी जिंदगियों में चाहते हुए इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर हम परमेश्वर के भजनों को सुनेंगे और फिर से हम उसकी स्तुति करेंगे। अपनी तालियों को बजाकर उसके नाम को हम धन्य कहेंगे। सो आइए हम सब उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा में चलेंगे। सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही
तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आज फिर जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने आज फिर हम सबको अपने चरणों में बैठने के लिए आशीष दी कि आज फिर हम उसके जीवित वचनों को सुन सकें। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और उसके साथ अपनी जिंदगी की तैयारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हम जो है इस बात को अच्छे से समझें प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और प्रभु यीशु मसीह जो है शीघ्र आने वाले हैं। और इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा, इस बात पर अपना ध्यान हमें पूरी रीति से लगाना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो शीघ्र है और हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जो है
जैसा वो चाहता है वैसा इस जिंदगी को ठीक करना है, वैसा ही हमें तैयार करना है, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर जाने वाले हो सकें, हम उस कलीसिया के साथ शामिल हो सकें जो इस पृथ्वी पर से उठाई जाएगी। और इसलिए इन दिनों में हम तैयारी के बारे में बातों को सीख रहे हैं। और हमने पिछले कई रविवार सीखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, अपने विश्वास में सद्गुण लाना है, हमें जो है संसार से अलग होना है, पवित्र आत्मा के साथ हमें जीना है। हमने सीखा था प्रिय भाई बहनों कि हमें किस रीति से परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और हमने पिछले रविवार जो है परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा कि हमें जो है किस रीति से जो है अपनी जिंदगी को जो है परमेश्वर को खोजते हुए जीना है। और जब हम इन तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम समझ लें कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं। और एक और बात जिस पर हम आज विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए योग्यता की जरूरत है। जैसे किसी नौकरी को पाने के लिए हमें एक योग्यता की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ठीक हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए भी योग्यता की जरूरत है। और इसलिए जब तक वे योग्यताएं हमारे अंदर ना हो, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते प्रिय भाई बहनों। और इसलिए उन योग्यताओं के बारे में हम जो है कुछ रविवार हम इस बात पर जो है विचार करेंगे और हम सीखेंगे कि इन योग्यताओं को हमें प्रभु के आगमन के लिए, अपनी जिंदगी को तैयार करने के लिए हमें सीखना है। हमें उस योग्यता को अपने अंदर लाना है, उस योग्यता को अपनी जिंदगी में उतारना है, ताकि हम जो है परमेश्वर की उस योग्यता की जो डिमांड वो करता है हमारी जिंदगी से, उसके अनुसार हम उसके समक्ष प्रस्तुत हो सकें, उस योग्यता को लेकर उसके समक्ष हम आ सकें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, उस योग्यता के बारे में हम आज के दिन में सीखेंगे, आने वाले रविवार में भी सीखेंगे, और प्रभु ने चाहा तो हम उसके अगले रविवार में भी सीखेंगे। और इसलिए जो योग्यता हमें चाहिए उसमें जो है सबसे पहली जो योग्यता पाई जानी चाहिए, एक मसीह विश्वासी के जिंदगी के अंदर, एक मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के जीवन के अंदर है, वो है पवित्रता। पवित्रता की जो योग्यता है वो एक मसीह व्यक्ति के जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से लिखते हुए कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और जब हम परमेश्वर के राज्य में जाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो प्रिय भाई बहनों, इस बात को तो हमें अपनी जिंदगी में अच्छे से समझना ही होगा कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर कोई अशुद्ध जन प्रवेश नहीं करेगा। वहां पवित्रता की ही बात है, पवित्रता ही वहां चाहिए। अपवित्रता वहां बिल्कुल नहीं चाहिए। अपवित्रता अगर वहां पर पाई गई तो परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई स्थान नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय आसन पर बैठेगा तो वो खुल कर कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि प्रभु तो पवित्र लोगों को जानता है। और इसलिए उसने जो हमें बुलाया है वो पवित्र होने के लिए बुलाया, ताकि हम पवित्र बने, पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर गुजारें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताया, वो चाहता है हम जो उसके शिष्य हैं, हम जो मसीह हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्रता के साथ इस पृथ्वी पर बिताएं। और इसलिए कहता है, यदि हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो,
क्योंकि 16वें पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लय व्यवस्था की किताब में भी ये बात लिखी है, उसके 11वें अध्याय के अगर हम 44 और 45 पद को पढ़ेंगे तो वहां भी यही बात को रिपीट किया गया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पवित्रता की जो योग्यता है, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, इस योग्यता को हमें अपनी जिंदगी के अंदर रखना होगा। इस योग्यता को में हमें अपनी जिंदगी को लाना होगा प्रिय भाई बहनों, ताकि हम जो है पवित्र बन करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य पाप के कारण गंदा और अशुद्ध है, और इसलिए बाइबल इस बात को कहती है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, और जब वो पाप का दास है तो दास जो है कभी घर में नहीं रहता, पुत्र जो है वो सदैव घर में रहता है। और पुत्र वही है जो पवित्रता की जिंदगी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ अपने पूरे चाल चलन में बिताता है, व्यतीत करता है। और इसलिए पवित्र बनने के लिए हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बिना उद्धार पाए हमारी जिंदगी पवित्र हो नहीं सकती। पाप से जो हमारी जिंदगी गंदी है, पाप से जो हमारी जिंदगी अशुद्ध है, उद्धार पाने के लिए हमें उस मार्ग से होकर जाना होगा जो परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें उस मार्ग को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा, और वो मार्ग ये है कि हम जो है अपनी जिंदगी में परमेश्वर पर सबसे पहले विश्वास लाएं। यदि हमारा विश्वास नहीं तो हम पवित्र बन नहीं सकते। उस मार्ग को अपनाने के लिए जो हमें उद्धार दिलाता है, जो हमें पवित्र बनाता है, उसके लिए विश्वास जो है अपनी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आज हम विश्वास होठों से करते हैं, आज हम विश्वास जो है हम अपने शरीर के कुछ कामों के द्वारा से दिखाते हैं, लेकिन जिस विश्वास की मांग परमेश्वर करता है, वो पूरा विश्वास, वो पूरा भरोसा, वो पूरा जो है परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना, वो आज भी हमारी जिंदगी के अंदर नहीं पाया जाता। आज भी जो हमारा विश्वास है वो आधा और अधूरा है। हम संपूर्ण विश्वास में आज तक जो है परमेश्वर के साथ नहीं जा सके। आज भी हम परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करने वाले नहीं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यदि हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर पर, अपनी जिंदगी को उस पर डालेंगे नहीं, उस पर आधारित नहीं होंगे और उस पर अपनी जिंदगी को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम पवित्र हो नहीं सकते प्रिय भाई बहनों। क्योंकि विश्वास जो है वो हमारी जिंदगी को पवित्र बनाता है प्रिय भाई बहनों। और विश्वास जब हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं तो हम सचमुच में मन फिराते हैं, क्योंकि एक मार्ग है जिसमें से होकर के हम उद्धार को पाएंगे और फिर पवित्रता हमारी जिंदगी के अंदर आएगी। और इसलिए विश्वास पहली बात, दूसरी बात मन फिराना पापों से, तीसरी बात फिर जो पाप हमने किए हैं उसके प्रति पश्चाताप करना सच्चाई के साथ, तब हम जो है उद्धार के भागीदार बनते हैं। और तब हमारी जिंदगी में पवित्रता की शुरुआत होती है, जब हम पाप से छुटकारा पा जाते हैं। क्योंकि जब तक पाप हमारी जिंदगी के अंदर है, हम पवित्र हो नहीं सकते, हम शुद्ध हो नहीं सकते, हम जो है गंदे और अशुद्ध बने रहेंगे। क्योंकि जब हमारी जिंदगी के अंदर जो है उद्धार आता है, तब हम अपनी जिंदगी में पवित्रता की जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। और इसलिए जो है परमेश्वर का भक्त पौलुस रोमियो के पत्र में यदि हम जाएं और उसके 10वें अध्याय में हम जाएं और उसके 9वें पद को पढ़ें, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है 10 अध्याय और उसके 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे और परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है प्रिय भाई बहनों कि हमें जो है अपने मन से प्रभु पर विश्वास करना होगा और मुंह से जो है
हमें अंगीकार करना होगा, मैं पापी हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे समीप अपने पापों के लिए जो मैंने किए उसके लिए मैं पछताता हूं। आज से मैं अपने मनों को फिराता हूं, और तब जो है हमारी जिंदगी सचमुच में उद्धार को पाएगी। और जब उद्धार हो जाएगा तो हमारी जिंदगी पवित्र हो जाएगी, फिर हम पवित्रता में जीवन जीने वाले हो जाएंगे। इसलिए पवित्रता की जो योग्यता है वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बहुत साफ और स्पष्टता के साथ कहता है, बहुत स्पष्टता के साथ बताता है कि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। मिलने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए आइए हम इस योग्यता को, इससे पहले कि प्रभु का आगमन हो, इससे पहले कि प्रभु अपनी कलीसिया को उठा ले जाए, इससे पहले कि वे लोग जो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं वे परमेश्वर के राज्य में चले जाएं, हमें अपनी जिंदगी को पवित्र करना है। सब बातों में पवित्र करना है, शारीरिक रीति से, आंखों की रीति से और जीविका के रीति से, अपने व्यक्तित्व की रीति से हमें अपनी जिंदगी को पवित्र बनाना है, पवित्र बनाना है प्रिय बहनों, ताकि हम जो है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा सके। तो पहली योग्यता जो है वो है पवित्रता की, क्योंकि लिखा है यशायाह उसके 35 उसके 8 में, कोई अशुद्ध जन उसके मार्ग पर चल नहीं पाएगा, उस राजमार्ग पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र ही उस राजमार्ग पे चलेगा और प्रवेश करने पाएगा। इसलिए हमें जो है अपनी जिंदगी को पवित्र बनाना है, इस योग्यता को अपनी जिंदगी के अंदर लाना है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जब पवित्रता हमारी जिंदगी के अंदर आती है तब जो है हम नए जन्म को पाते हैं। नए जन्म की योग्यता का भी होना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है प्रिय बहनों। जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल इस बात को कहती है। यूहन्ना उसके 3 अध्याय में अगर हम जाएं और उसके जो है हम 3 पद को पढ़ें, ये निकोदेमस का वृत्तांत है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदेमस आधी रात को आया तो हम देखते हैं किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए हमें नया जन्म पाना जरूरी है। हम ईसाई घराने में पैदा हो गए काफी नहीं है प्रिय बहनों, हम पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई हैं। अगर हमने नया जन्म नहीं पाया तो याद रखिए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई, अच्छी बात है। आपके बाप ईसाई थे, आप बेटा ईसाई है, बेटे के बाद उसके जो बच्चे हैं वो ईसाई हैं, हो सकते हैं। लेकिन नया जन्म जो उद्धार के बाद हमें मिलता है वो हमारी जिंदगी में अगर नहीं, तो याद रखिए प्रिय बहनों, अगर हमने उद्धार नहीं पाया, नए जन्म को प्राप्त नहीं किया, नए सिरे से नहीं जन्मे, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं जन्मे, तो सब बेकार है। 5वें पद में लिखा है लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ पर 2 बार इस बात को कहा गया, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक नए सिरे से नहीं जन्मेंगे। आज हमें इस योग्यता को अपनी जिंदगी के अंदर देखना है। क्या मैं नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति हूं? आइए देखिए अपनी जिंदगी को। या मैं ईसाई घराने में पैदा हो गया और बस चल पड़ाया, मैं चर्च जाने लगा, दुआ करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, बात खत्म। ना मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, ना मैंने अपने हृदय का परिवर्तन किया, ना मैंने मुंह से यीशु को अंगीकार किया, ना मैंने जो है मन से विश्वास किया। बस घर में, क्योंकि ऐसा होता था, लोग यीशु को मानते थे, इसलिए हम भी यीशु को मानने लगे। नहीं प्रिय बहनों,
नया जन्म, ये योग्यता चाहिए हर एक मसीह व्यक्ति को। परमेश्वर के साथ अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं, ये योग्यता चाहिए, नए जन्म की योग्यता। इसीलिए पौलुस ने कहा, सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि नया जन्म हो गया उनका, नई सृष्टि बन गए, नई रचना है। इफिसियों 2:10 कहता है, तुम्हें यीशु मसीह में इसीलिए सिरजा है कि तुम भले काम करो। दोबारा से हम सिरचे गए हैं। मां के पेट से तो हम पापी पैदा हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से दोबारा से हम सिरचे गए, इसलिए कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम अपनी जिंदगी को जी सकें। क्योंकि इससे पहले जब हम अपनी जिंदगी को जीते थे, नए जन्म से पहले, हमारी जिंदगी किसी और के अधीन थी और हम उसके चलाए चलते थे। जैसा वो आत्मा चाहता था हम वैसा करते थे। लेकिन जब हमारा नया जन्म हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह में हम दोबारा से सिरचे गए, और जब नई सृष्टि हम बन गए तो हमें अपनी जिंदगी को नए चाल चलन के साथ, नई रीति से, नए मनुष्यत्व को पहन करके जीने की आवश्यकता है प्रिय भाई-बहनों। इसलिए नए मनुष्यत्व की योग्यता, नए जन्म की योग्यता, नई सृष्टि की योग्यता हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्या कहता है, यदि हम पतरस के पत्र में जाएं और देखिए क्या कहता है, किस रीति से उसके हम पहले अध्याय में जाएं और हम 3 पद से पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरों में से चीरने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया जब हमने उसको अपने मुंह से अंगीकार किया और मन से विश्वास किया, उसने हमें नया जन्म दिया। और आगे क्या कहता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अचर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसके लिए हमें नया जन्म दिया। और उसके लिए हमें नए जन्म की आवश्यकता है प्रिय भाई-बहनों। और किस लिए कहता है, दूसरा अध्याय पहला पतरस का और उसके 2 पद में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा हमें करनी है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। जो बच्चा नया जन्म लेता है वो दूध की लालसा करता है, लेकिन हम जो नए सिरे से जन्मे लोग हैं, नए जो आत्मिक दशा में पहुंच गए जन्मे लोग हैं, आत्मिक दशा में चले गए शरीर की दशा से, हमें जो है उस आत्मिक दूध की लालसा करनी है, हमें उस आत्मिक जीवन की लालसा करनी है। इसलिए प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी योग्यता, पवित्रता के बाद दूसरी योग्यता नया जन्म। यदि नया जन्म नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार हो ही नहीं सकते। हम अपने पापी जीवन को लेकर के परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। निकोदेमस जैसे ज्ञानी और व्यवस्था के मानने वाले व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे निकोदेमस, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। याद रखिए प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना जरूरी है, जरूरी है। यदि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये बात यीशु मसीह ने कही थी, और यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन जो है वो कहता, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और इसलिए हमें जो है अपनी जिंदगी में इस बात को ध्यान पूर्वक समझ लेना है, सुन लेना है
और इसको अमल में लाना है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की मर्सी को पूरा नहीं करेंगे अपनी जिंदगी के द्वारा से, हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंचेंगे। और यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के साथ उस कुएं पर थे, तो वहां पर जो है चेले जो है यीशु मसीह के लिए भोजन लेने चले गए। जब वो भोजन लेकर आए तो उसने कहा, स्वामी भोजन कर लो। और प्रभु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका जो कार्य है उसको पूरा करूं। परमेश्वर का पुत्र होकर यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा किया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, यदि हो सके तो पिता ये प्याला टल जाए, लेकिन उसने कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम कितना परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में ध्यान में रखते हैं, कितना हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीने का मतलब यह है कि जो परमेश्वर के द्वारा से वचन कहा गया है उसको अपनी जिंदगी से पूरा करना। और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों और उसका जो है 4 अध्याय और उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें मिलता है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है कि हम अपनी जिंदगी को पवित्रता के साथ इस पृथ्वी पर बिताएं। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो है हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर चलाएं। यह परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है उसकी, कि हम व्यभिचार से बचे रहें, व्यभिचार की जिंदगी हमारी ना हो, हम परमेश्वर को धोखा देने वाले ना हो, हम परमेश्वर को धोखा देकर के जिंदगी को ना जिएं। हम जो है परमेश्वर के साथ भी रहें, हम जो है शैतान के साथ भी रहें, हम जो है संसार के साथ भी रहें, हम जो है परमेश्वर के साथ भी रहें, उसकी आराधना स्तुति भक्ति में भी रहें, कोई फायदा नहीं। व्यभिचार नहीं चाहिए प्रभु को, व्यभिचार नहीं चाहिए, पवित्रता चाहिए। पवित्र दुल्हन लेने आ रहा है, पवित्र कलीसिया को लेने आ रहा है प्रिय बनो। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। आज हमारी आराधना परमेश्वर के समीप कैसी है? क्या व्यभिचार के साथ है या हमारी आराधना पवित्रता के साथ है? हमने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की वेदी पर बलिदान कर दिया है, इसलिए कि अब हम जो है केवल जो जीवित रहेंगे वो परमेश्वर के लिए जीवित रहेंगे, यीशु के लिए जीवित रहेंगे। उसके अलावा हम किसी के लिए नहीं जिएंगे, ना संसार, ना शरीर और ना ही शैतान। हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए जिएंगे। आज हमारी जिंदगी की जो दशा है वो क्या है? आज हम किस प्रकार के पवित्रता में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं प्रिय बनो? क्योंकि प्रभु की ये मर्जी है, ये इच्छा है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार ना करें। बस दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो, हर एक बात में उसको धन्य कहो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। हर बात में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते रहो। अय्यूब की जिंदगी के बारे में गौर करिए, ध्यान करिए। उसका सब कुछ नष्ट हो गया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। दाऊद की जिंदगी के बारे में देखिए, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कितना शाऊल उसके पीछे रहा, उसका बेटा उसके पीछे रहा, कई चीजें रही, लेकिन उसने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है
उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि उन सारी बातों से वो निकाल करके मुझे फिर से सुकूनियत में लाया है, सुकून में लाया है, शांति में लाया है। धन्य क्या उसको। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें, हर बात में धन्यवाद दें। अगर हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े तो भी धन्यवाद दें, अगर हम जो है कष्ट में है तो भी धन्यवाद दें, आर्थिक तंगी है तो भी धन्यवाद दें, समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ है तो भी धन्यवाद दें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु जो है हमारे लिए जो कुछ करता है प्रिय भाई बहनों, ये तो हम समझते हैं ना कि वो भला करता है, उसके पास बुराई नहीं है, वो हमेशा भला करता है। वो हमें बीमारी के बिस्तर पर नहीं डालता। हम अपनी कार्यों के द्वारा से, अपनी गलतियों के द्वारा से, अपनी नादानियों के द्वारा से हम उस दशा तक जाते हैं। इसलिए हम क्यों फिर ये दोषारोपण करें कि प्रभु ने ऐसा किया। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो तो साफ लिखता है, मैं किसी की मौत से खुश नहीं होता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। ये परमेश्वर की मर्जी है, यह है प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना। क्या कहता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके हम 17 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब यहां पर बिल्कुल साफ है, जो परमेश्वर की इच्छा पर अपनी जिंदगी को जीता है, उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीता है, वो सर्वदा बना रहेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। संसार और संसार की सारी चीजें, अभिलाषाएं, लालसाएं सब मिट जाएंगी, लेकिन नहीं मिटेगा तो वो चीज, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना है, मर्जी के अनुसार हमें जीना है, ताकि हम जो है सचमुच में अपने जीवन में उसकी मर्जी को पूरा करके हम उसके राज्य में पहुंच सकें। तो इसलिए इस योग्यता का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, ये योग्यता हमारी जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। अगर ये योग्यता हमारे अंदर नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, भ्रम में ना रहें कि हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान देते हैं, मीटिंग करते हैं, कराते हैं, बस हम परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। हमारे बाप ईसाई थे, हम ईसाई हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज हमें नहीं बचा पाएगी जब तक ये योग्यताएं हमारे अंदर नहीं होगी। पहली पवित्रता की योग्यता, दूसरी जो है नए जन्म की योग्यता, तीसरी जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की योग्यता, और चौथी, आज हम चौथे पे पॉइंट पे रुक जाएंगे, फिर आगे देखेंगे अगले रविवार को। चौथी जो योग्यता है, मत्ती रचित सुसमाचार, आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, 18 अध्याय और उसके 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, और अगर पहले पद से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब यहां पर बिल्कुल साफ यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा, कौन बड़ा होगा। स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह ने कहा कि बड़ा कौन होगा, एक बालक को लाकर उसने खड़ा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, चेले जैसे जैसे स्वर्ग की महानता पर अपना ध्यान केंद्रित करते जा रहे थे, यीशु
एक नए दृष्टिकोण को उन्हें प्रदान करता जा रहा था। जैसे जैसे वो स्वर्ग की महानता को समझ रहे थे, वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता जा रहा था। और वो ये बताने का प्रयास कर रहा था कि ऊपर जाने का मार्ग, स्वर्ग जाने का मार्ग जो है वो नीचे से शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है। इसलिए उसने बच्चे को सामने खड़े करके कहा, जब तक हम बालक के समान ना बने हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। मित्रों, ये योग्यता का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये योग्यता हमें चाहिए बालक के समान बनना। ये योग्यता हमारी जिंदगी के अंदर दिखनी चाहिए प्रिय भाइयों। अगर ये योग्यता हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं प्रवेश करेंगे। एक बालक की योग्यता और चाहिए हमें विश्वास के अतिरिक्त एक बच्चे जैसी विनम्रता को रखने की हमें खोज करने का उपदेश जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हमें दिया, जो सबसे निम्न स्तर की बात है। उसने हमें बताई ये जो नम्रता को अपने जीवन में रखना, ये सबसे निम्न स्तर की बात है। याद रखिएगा प्रिय भाई, नम्र बनना बहुत ही छोटी बात होती है ना। कौन नम्र बनता है? किसी ने कुछ कहा, ठीक है जी ऐसा कर लेंगे, नहीं होगा। लेकिन प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम जो है एक छोटे बच्चे के समान बने। और एक छोटे बच्चे के जीवन के अंदर अगर आप देखें तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई घमंड नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। वो जो है नम्रता, दीनता से भरा हुआ होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। अगर कोई इसको मार भी देता, थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाएगा, फिर वो आकर के बीच में मिलेगा, वो चढ़ जाएगा गोदी में। वो अगर पापा मार दें तो भी आकर थोड़ी देर में प्यार करेगा। उसके पास जो है पाखंड नहीं है, उसके पास वास्तविकता है। और इसलिए प्रभु ये चाहते थे कि जो मेरे चेले हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल बालकों के समान रहे, जिसमें ना घमंड हो, ना अहंकार हो, ना महत्वाकांक्षा हो, बल्कि नम्रता को सीखने वाले गुण हो। आडंबर बिल्कुल ना हो उनकी जिंदगी के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह नया दृष्टिकोण दिया जब वो स्वर्ग की महानता को पहचान रहे थे प्रिय भाइयों। क्योंकि एक बालक जो है वो सचमुच में निर्दोषता का जिंदगी जीता है। उसके अंदर जो है पाप नहीं होता, उसकी जिंदगी के अंदर जो है छल और कपट नहीं होता प्रिय भाइयों। इसलिए प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर आज फिर हमसे बात करना चाहता है कि जो है वो अपने माता पिता पर पूरी रीति से भरोसा करके अपनी जिंदगी को जीता है। और आज प्रभु यही चाहता है कि हम जो उसके बच्चे हैं, हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि हम बालक बनकर जिंदगी को जिए। क्योंकि आज हम बालक बनकर जिंदगी को नहीं जी रहे प्रिय भाइयों, आज तो हम बड़े होकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हम यीशु मसीह को भी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में भी क्या क्या सोच लेते हैं, हम यीशु मसीह के वचन में भी कितनी मिलावट कर देते हैं, किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके अपनी जिंदगी के अंदर उसको ग्रहण करते हैं। प्रभु चाहता है कि जैसे एक बालक अपने पिता पर भरोसा रखता है, वो अपनी जिंदगी को जो है उस पर डिपेंड करके जीता है, वैसे प्रभु चाहता है कि हम जिंदगी भर बालक बन करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर पर भरोसा रख करके जिए। और इसलिए क्योंकि बालक के अंदर जो है कभी भी जो है आडंबरता नहीं होती, ये याद रखिए। क्या कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियानो हो। कहता है बालक के अंदर बुराई नहीं होती, इसलिए बुराई में बालक बने रहो, बालक बने रहो, लेकिन समझ में सियाने रहो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है,
आज भी अवसर है। आज भी प्रभु हमें सिखा रहा है। आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। आज भी प्रभु हमसे बोल रहा है। योग्यता चाहिए। परमेश्वर के राज्य में जाना है योग्यता के बिना नहीं। इसलिए हमने आज 4 योग्यताओं के बारे में सीखा है। पहली योग्यता पवित्र बनो, दूसरी योग्यता नया जन्म, तीसरी योग्यता परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना, चौथी योग्यता बालक बनकर अपनी जिंदगी को जीना, बालक की जिंदगी अपने अंदर रखना, बालकपन अपनी जिंदगी के अंदर रखना, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। इसलिए इन योग्यताओं को अपनी जिंदगी के अंदर आपको लाना है। देखिए आज फिर अपनी जिंदगी को झांक कर क्या ये योग्यताएं मेरे अंदर हैं, और अगर नहीं है तो योग्यता को लाना पड़ेगा। परमेश्वर के आगमन से पहले, उसके आने से पहले, जबकि उसका आना बहुत निकट है, हमें इन योग्यताओं को अपनी जिंदगी में रख लेना है, योग्यताओं को प्राप्त कर लेना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने जब जाएं तो इन योग्यताओं को उसके सामने ले जाकर रख सकें, ताकि वो देखकर इन योग्यताओं को हमें अपने साथ बातों पर ले जा सके। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी समय है। आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। आज भी प्रभु हमसे बोल रहा है। आज भी प्रभु हमें सिखा रहा है। आज भी वो कह रहा है कि मेरे बच्चों, जो मैं चाहता हूं वो अपनी जिंदगी के अंदर ले आओ, ताकि तुम मेरे साथ मेरे राज्य में रह सको। इसलिए आइए प्रिय बहनों, क्यों ना हम परमेश्वर की इन योग्यताओं को अपने जिंदगी के अंदर रखकर परमेश्वर के साथ बातों पर जाएं। जब हम उसके लिए जीवन जी रहे हैं, उसके साथ जीवन जी रहे हैं, उसके नाम के होकर जीवन जी रहे हैं, तो आइए योग्यताओं को भी लेकर अपनी जिंदगी में जीवन जिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी से हो। आज हम इस वचन को जब सुन रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में, मैं आशा करता हूं कि अपने जीवन में इन योग्यताओं को जरूर हम लाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आज हम यहीं रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए, जो प्रभु जी आपने फिर से हम सबसे बातचीत की, और आपके राज्य में जाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उस पर आज फिर तूने अपनी आत्मा के द्वारा से अपना प्रकाशन उड़ेला। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु हम इन वचनों को सुन रहे हैं और हमने सुना है, सीखा है, उन्हें दे पिता हम इन योग्यताओं को अपने जीवन में लाने वाले हों, ताकि हम किसी भी रीति से तेरे सामने निष्फल और निकम्मे ना होने पाए। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, और अपना अनुग्रह, अपनी अनुकंपा हर एक सुनने वाले के साथ बना के रखें। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने सुनेंगे, सबके साथ, जिससे प्रभु एक भी तेरे राज्य से वंचित ना होने पाए। इस कलीसिया को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु आप आशीषित करें और अपने राज्य के लिए योग्यताओं सहित तैयार करते जाएं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस झुंड के साथ, जितनों ने आराधना को अटेंड किया है और जो अटेंड करेंगे, उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो आप जरूर अपने लोगों को पहुंचाएं, ताकि उनकी जिंदगियां भी प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सके।